तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। मार्केट है यूरो जेपीवाई का और लाइव मार्केट आप देख सकते हैं। मार्केट में भी क्या हो रहा है कि मार्केट में पहले एक अप ट्रेंड था पीछे से। अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड था मार्केट में पहले पीछे, फिर मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये एक डाउन ट्रेंड की वेव बनी और फिर अभी इस जोन में 5 मिनट के चार्ट में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इसको अगर 1 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में एक अप एंड डाउन की बार बार वेव बन रही है। मार्केट एक बार ऊपर आती है, फिर नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इस तरीके से अप एंड डाउन मार्केट चल रहा है, जो कि बिग टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन है। और ये दो लेवल के बीच में मेजर देखेंगे तो ये दो लेवल है, इन दोनों के बीच में मार्केट यहाँ से अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, ऊपर कोई नया हाई क्रिएट नहीं हो रहा है और नीचे कोई नया लो क्रिएट नहीं हो रहा है इन दो के बीच में। चलिए देखते हैं अभी इस वाली वेव को देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर अगेन ऊपर गया और फिर मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई बना के यहाँ पर नया लोअर लो क्रिएट किया। फिर सेम यहाँ पर लोअर लो बनाया, फिर लोअर लो, फिर यहाँ पर लोअर लो बना के मार्केट में अगेन बायस की कैंडल आ रही हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है तो हमको पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन ये वाला है, जो कि एक लोअर हाई का जोन है। मार्केट यहाँ से जब ऊपर गया फिर नीचे आया है और यहाँ से नीचे आके फिर जब ऊपर गया है फिर नीचे नया लो लगाया है। तो ये ऊपर का ये पूरा ये वाला एरिया लोअर हाई का एरिया है, जहाँ से सेल्स की एंट्री देखने को मिल सकती है, जो कि एंट्री हो भी गई है इस कैंडल में। आप देख सकते हैं उसी एरिया के आसपास से सेल्स ने एंट्री कर दी है। ठीक है, और नीचे से अगर देखेंगे तो यही अभी जो लगा हुआ है ये एक सपोर्ट का जोन है पूरा। ये यहाँ से पीछे जो ग्रीन कैंडल है और इसके पीछे मार्केट में जाएंगे तो ये यहाँ पर जो लगा रखा है मैंने, ये वाला पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, जहाँ से मार्केट में बायर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या यहाँ पर हमें ट्रेड्स देखने को मिलती हैं। अभी ऊपर से सेल्स की एंट्री हुई है और फिर मार्केट में सेल्स की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, 14 से बायर्स एंटर कर रहे हैं। ओके, और अभी 11 पर कैंडल है। मैंने एक ट्रेड 13 के लेवल से बायस की फिर प्लेस कर दी। ठीक है, क्योंकि 14 के लेवल से बायस बार बार ऊपर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैंडल 14 के आसपास क्लोज करेगी तो हमारी ये ट्रेड अपनी विन होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एक बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी 14 के नीचे से। देखते हैं क्या होता है। ओके, अगेन 7 7, ठीक है, 9 10 11 12 पे आ चुके हैं। ठीक है, 13 14 तक नहीं जा पाए लेकिन 12 पे क्लोज किया। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड अपनी विन हो चुकी है और मार्केट अभी हल्की सी कंसोलिडेशन जोन में है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या हमको देखने को मिलता है। जिस हिसाब से मार्केट की हिस्ट्री देख रहे हैं तो पीछे के हिसाब से अब मार्केट में यहाँ से बायस की एंट्री हो सकती है और मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ वापस जा सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा वेट करेंगे और एक बार मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं अभी, क्योंकि नीचे का जो जोन है पूरा बायस का जोन है, यहाँ कहीं से भी बायस की एंट्री देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है, तो अभी देखेंगे तो हल्का सा बायस का पुश आ रहा है। ओके, बायस की एंट्री हुई, फिर से सेल्स आ रहे हैं। तो इस कैंडल में देखेंगे तो ओके 95 999 903, ठीक है, 903 पे जाके इसने क्लोज किया है। तो मैं यहाँ से एक बायस की फेवर में फिर से ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल में काफ़ी स्ट्रांगली सेल्स स्टार्टिंग से इस कैंडल में देखेंगे इसकी रिएक्शन में यहाँ पर, तो ये कैंडल शुरू से रेड ही थी, सेल्स के कंट्रोल में थी, बार बार सेल्स से नीचे की तरफ लेके आ रहे थे। बिल्कुल भी इसमें बायस ने ग्रीन में इसको नहीं बना पाया था, सेल्स की फेवर में थी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, शुरू से लेके एंड तक सेल्स के कंट्रोल में रहने के बाद भी कैंडल ने पिछली कैंडल की विक के अंदर क्लोज कर दिया, जो कि एक यहाँ पर सेल्स की वीकनेस दिखी। इसलिए मैंने तुरंत यहाँ पर बायस के फेवर में एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी। ठीक है, अभी 50 से सेल्स की एंट्री देखी जा रही है। ओके, 47 45 से 45 के ऊपर बायस क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 35, ओके, अभी 30 पर आ चुके हैं। ठीक है, 30 के भी नीचे आ चुके हैं। 23, ओके, 3 2 1, 23 पे क्लोज किया है। ओके, जिस तरीके से ऊपर से सेल्स की एंट्री हुई है और कैंडल ने क्लोजिंग दी है 24 पर,
तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक सेल्स की फिर मैं एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि बायस की एंट्री नीचे से हुई थी, बट ऊपर से जो सेलर्स ने एंट्री करी है तो उन्होंने बायस के जो भी सपोर्ट लेवल बन रहे थे उन सब सपोर्ट लेवल्स को कैंडल की विक जो थी इसमें ब्रेकआउट किया। सारे सपोर्ट्स जो बने थे 25 पर 30 पर उन सबको ब्रेकआउट करके यहाँ पर 24 पर इस कैंडल को लाके क्लोज कराया ग्रीन वाली को, तो जो कि यहाँ पर बायस की वीकनेस और सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है। और पीछे से 3 कैंडल सेलर्स की है, ट्रेंड भी है सेलर्स का, तो फिर यहाँ पर अगेन सेलर्स एक कैंडल बना सकते हैं। तो इस चीज़ को देखकर मैंने एक और यहाँ पर सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, अभी देखेंगे तो ये ठीक है 10 और 12 से बायस की एंट्री हो रही है, 14 16 17। ठीक है, ओके 15 से बायस की एंट्री हो रही है स्ट्रांगली, 18 से सेलर्स एंटर कर रहे हैं। ओके लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं। जिस तरीके से कैंडल रिएक्शन दे रही है तो ओके 15 पर कैंडल ने क्लोज किया है, 15 पर, जो कि बायस का यहाँ पर एक नंबर दिख रहा था। बायस वहाँ से बार बार आने की कोशिश कर रहे थे। ओके ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में आ चुकी है, लेकिन कोई नहीं, अगर हमको अच्छी ट्रेड मिलेंगी तो मैं ट्रेड लगाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा मैं क्या देख के यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। और अभी देखेंगे तो 44 और यहाँ पर कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट वही अप एंड डाउन हो रही है दो जोन्स के बीच में। ये ऊपर का जोन है और नीचे हमारा ये वाला जोन अभी बन गया है। ये दो जोन्स के बीच में मार्केट यहाँ पर अप एंड डाउन हो रही है। 52 पर भी मार्केट जा चुकी है। ठीक है, 52 से सेल्स होल्ड कर रहे हैं। 53 ओके, ठीक है 49, ठीक है मार्केट ने 49 पे जाके क्लोज किया है। और अगर मैं देखूंगा तो ओके यहाँ पर सेल्स की एंट्री आसानी से होती हुई दिखाई दे रही है। ओके ठीक है, बायस आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके 50 के ऊपर एंट्री मिलेगी तो मैं सेल्स की फिर मैं लगा दूंगा। 50 के ऊपर मिलेगी तो अच्छे से। ठीक है, एंट्री नहीं मिल पाई तो छोड़ते हैं स्टेट को। ओके अभी बायस ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके यहाँ पर ये पूरा सेल्स का जोन है, ये वाला रेड कैंडल का जो विक है। ठीक है, देखते हैं एक बार। पॉसिबिलिटीज़ थी कि रेड बन सकती थी, बट अभी इसकी रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पर बायस कंटिन्यू कर सकते हैं। 62 ओके अगेन 62 64 64 पे जाके इसने क्लोज किया है। और जिस तरीके से इसने नीचे से ऊपर आके क्लोज किया है इसके हिसाब से मैं यहाँ पर एक ट्रेड बायस की फिर मैं लगाने की कोशिश करूँगा। मैंने लगा दी है मार्जिनल सेफ्टी के साथ। ठीक है, क्योंकि इसने काफ़ी नीचे से बायस ने ऊपर ला के इसे क्लोज कराया है और पिछली कैंडल की विक के ऊपर भी क्लोज किया है। और अभी जो सेल्स का जोन है वो थोड़ा ऊपर है, हल्का सा गैप है सेल्स के जोन में। अगर देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ से सेल्स का जोन जो बन रहा है उस रेड वाली लाइन के आसपास से बन रहा है, तो वहाँ तक कैंडल अभी एक ग्रीन कैंडल वहाँ पर बन सकती है। तो देखते हैं जो पिछली कैंडल में स्ट्रॉन्गली सेल्स ने एंट्री करी है वो इस कैंडल को ग्रीन में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके 52 पर अभी होल्ड कर रहे हैं। ओके 56, ठीक है 56 से सेल्स एंटर कर रहे हैं। 52 से बायस होल्ड कर रहे थे लेकिन अभी नीचे की तरफ आ चुके हैं। ठीक है ओके 34 30 29, ठीक है 32, दो ट्रेड मैंने सेल्स के फिर प्लेस कर दिए। 29 पे कैंडल ने क्लोज किया इस चीज़ को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि बायस ने काफ़ी देर तक यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट किया था इस कैंडल को, 32 पर होल्ड किया था, लेकिन लास्ट में आके उन्होंने यहाँ पे क्लोज किया। और यहाँ पर भी 30 पर जो राउंड नंबर था वहाँ पे बायस सपोर्ट ले रहे थे, लेकिन 29 पर जाके कैंडल ने क्लोज किया, जो कि सेल्स के फेवर में कंटिन्यूशन का साइन था। और जो बायस आए थे इन दोनों बायस को यहाँ पर सेल्स ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट बना दिया और कंटिन्यूशन दे दिया सेल्स ने। तो इस चीज़ को देखकर मैंने फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड भी है, पीछे से पूरा डाउन ट्रेंड है, तो इस चीज़ को देखकर मैंने फिर यहाँ पर सेल्स के फेवर में कंटिन्यूशन ट्रेड प्लेस कर दी, दो ट्रेड। ठीक है, क्योंकि बायस ऊपर यहाँ पर जाने से फेल हुए। ओके देखते हैं अभी 999। ओके एक नीचे राउंड नंबर है वहाँ से बायस की एंट्री हुई है स्ट्रांगली, लेकिन कोई नहीं, ये तो रेडी बन जाएगी। अगली कैंडल देखते हैं क्या करेगी। 3 2 1, ठीक है ओके ये तो अपनी विन हो चुकी है।
ओके 27, ठीक है 12 पर भी है, सेल्स की एंट्री हुई है, बायर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो मैंने एक यहाँ पर सेल्स की फिर से लगा दी है। ठीक है, क्योंकि इतनी देर तक 5 सेकंड तक कैंडल यहाँ पर रुकी, बिल्कुल भी बायर्स ने ऊपर की तरफ पुश नहीं किया, तो इसको देखकर लगा कि एक कैंडल यहाँ पर सेल्स की और बन सकती है, क्योंकि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर की तरफ जाने में। ओके, अभी बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेट रेस्पॉन्स किया लेकिन सेल्स भी ऊपर से प्रेशर करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ एक कैंडल बना सकती है। देखते हैं, लास्ट के 9 सेकंड बचे हैं। ओके, और 5 4 3 2 1, ठीक है, तो ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में।